नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत ही कम। लेकिन क्या हर काम बहुत जरूरी है या फिर कुछ ही काम जरूरी है? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे ईट दैट फ्रॉग नामक किताब की मदद से, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे अपने सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं। ये किताब ब्रेन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स के ऑथर हैं। ईट दैट फ्रॉग बुक का इंट्रोडक्शन चैप्टर आपको एक ओवरव्यू देता है कि कैसे आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी ने फ्रॉग को एक मेटाफर के रूप में यूज किया है। यहाँ फ्रॉग का मतलब होता है आपका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम। ट्रेसी ने बताया कि अगर आपके पास 2 फ्रॉग्स हैं तो आपको सबसे पहले वो फ्रॉग खाना चाहिए जो सबसे बड़ा और सबसे कठिन है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपके पास 2 बहुत जरूरी काम हैं तो उनमें से जो ज्यादा कठिन और बड़ा है उसको पहले करें। ऐसे ही यदि आपको एक फ्रॉग को खाना ही है तो उस पर ज्यादा समय ना बिताते हुए खाना शुरू कर देना चाहिए। ट्रेसी ने ये भी बताया है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करने की आदत विकसित करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हर सुबह जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। दोस्तों, अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेसी ने हमें हर चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट ईट दैट फ्रॉग चैप्टर नंबर 1, सेट द टेबल। सेट द टेबल ब्रेन ट्रेसी की इस पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का पहला अध्याय है। इस अध्याय में ट्रेसी ने समझाया है कि कैसे हम अपने काम को शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। ट्रेसी के अनुसार हमें अपने काम को शुरू करने से पहले सोचना चाहिए, यानी कि हमें अपने लक्ष्य को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य को सबसे पहले लिखना चाहिए। ट्रेसी ने बताया कि सोचने का मतलब ये नहीं कि हम बस बैठे रहें, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को समझने के बाद उस पर काम करना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाता है तो हम उस पर काम करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग तय कर पाते हैं। और ऐसे ही अंग्रेजी की एक कहावत वेल बिगन इज हाफ डन, तो एक अच्छी शुरुआत करने से आधा काम अपने आप पूरा हो जाता है, यानी हम सफलता के आधे रास्ते को पार कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। प्लान एवरी डे इन एडवांस ब्रेन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि कैसे हम अपने दिन को पहले से प्लान करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ट्रेसी के अनुसार हर मिनट जो आप प्लानिंग में बिताते हैं वो आपको एग्जीक्यूशन में 5 से 10 मिनट बचा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने काम को शुरू करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं तो आप उस काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। ट्रेसी ने कुछ टिप्स भी दिए हैं जिनसे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। पहला, हमेशा लिस्ट का उपयोग करें। अपनी लिस्ट को रात में बनाएं। अगले दिन के काम के लिए अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग अलग लिस्ट बनाएं। एक मास्टर लिस्ट बनाएं जिसमें आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो सभी काम लिखें। हर महीने के एंड में एक मंथली लिस्ट बनाएं अगले महीने के लिए। अपने पूरे वीक को पहले से प्लान करें। अपनी मंथली और वीकली लिस्ट में से आइटम्स को अपनी डेली लिस्ट में ट्रांसफर करें। दोस्तों, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले से ही ये प्लान कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी जगह जाएंगे और किस दिन क्या करेंगे। ऐसा करने से हम पाते हैं कि हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब हमारा प्लान क्लियर होता है तो हमें उस पर काम करने में ज्यादा सक्षमता होती है। चैप्टर नंबर 3, 80/20 रूल। अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग ब्रेन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि कैसे हम अपने काम को करने के लिए 80/20 रूल का उपयोग कर सकते हैं। 80/20 रूल, इसे आमतौर पर पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% परिणाम लाते हैं। इसका मतलब है कि हमें उन कामों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो सबसे अधिक परिणाम लाते हैं। ट्रेसी के अनुसार
लोग अपना अधिक समय उन कामों पर बिता देते हैं जो काम कम महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमें अपना समय और एनर्जी उन कामों पर लगाना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने में सबसे अधिक मदद करते हैं। इस अध्याय की मुख्य बात ये है कि हमें अपने समय और एनर्जी का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। चैप्टर नंबर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का एक अध्याय है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि किसी भी काम या गतिविधि के संभावित परिणामों पर विचार करके हम अपने जीवन और काम की प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं। आपके फ्रॉग्स यानी मुख्य काम आपके जीवन में सबसे अधिक परिणाम लाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए आपको सबसे पहले उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके जीवन में सबसे अधिक परिणाम लाते हैं। ट्रेसी ने एक ट्रिक बताई है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन से वो काम हैं जो हमें सबसे पहले शुरू करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें उस काम के परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि अगर मैं अपनी लिस्ट में से कोई काम पूरे सप्ताह तक ना करूं, तो इसका लंबे समय तक क्या परिणाम होगा? इनमें से कौन से काम मेरे लक्ष्य के लिए घातक होंगे? इन्हीं सवालों की समाप्ति के साथ शुरू होता है अगला अध्याय, प्रैक्टिस द ABCDE मेथड। प्रैक्टिस द ABCDE मेथड ब्रेन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का ही एक अध्याय है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि कैसे हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना मतलब प्राथमिकता देना, मतलब ये तय करना कि कौन से कामों को हमें प्राथमिकता देकर उसे पहले पूरा करना चाहिए। ABCDE मेथड का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कामों की एक लिस्ट बनानी है। फिर आपको हर काम के सामने ABCD या E लिखना होगा। ये आप कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। जिस काम के आगे आप A लिखेंगे वो काम होंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। ये वो काम होते हैं जिन्हें आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने इन्हें समय से पूरा नहीं किया तो घातक परिणाम हो सकते हैं। अब जिस काम के आगे आप B लिखेंगे ये वो टास्क होंगे जो आपको करने चाहिए, लेकिन अगर आप इन्हें ना भी करें तो इसके परिणाम ज्यादा बुरे नहीं होंगे। अब आप जिन कामों के आगे C लिखेंगे वो टास्क होंगे जिन्हें आप पूरा ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन कामों के आगे आप D लिखेंगे ये वो काम होंगे जिन्हें आप किसी और को भी दे सकते हैं, और E जिनके आगे आप लिखेंगे ये वो टास्क होंगे जिन्हें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ABCDE मेथड का मुख्य उद्देश्य है आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सिखाना, ताकि आप अपने समय और एनर्जी का सही उपयोग सही काम पर कर पाएं। अगला चैप्टर, फोकस ऑन द की एरिया, ये भी ब्रेन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया है कि हमें अपने काम के उस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे काम की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। की रिजल्ट्स एरिया यानी मुख्य परिणाम क्षेत्र, ये आपके रिजल्ट्स का वो एरिया होता है जो आपके काम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यानी कि ये ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो आपके काम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं। ट्रेसी के अनुसार हमें अपने समय और एनर्जी को उन की रिजल्ट्स एरिया पर लगाना चाहिए जो हमारे काम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब हम अपने की रिजल्ट्स एरिया पर फोकस करते हैं तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस अध्याय की सबसे मुख्य सीख यही है कि हमें अपने किस काम पर कितनी एनर्जी और कितने समय का निर्धारण करना चाहिए। हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। अगला चैप्टर, ओबे द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, ये भी ईट दैट फ्रॉग का एक लेसन है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि हमें अपने समय और एनर्जी का सही उपयोग कैसे करना चाहिए इस लॉ के माध्यम से। यानी इस चैप्टर में वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं, एक नियम की बात करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, जो कहता है कि जितने अधिक काम हमारे पास होते हैं उतना ही हमें अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा
सबसे इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस करना चाहिए। ट्रेसी के अनुसार हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे पास अभी कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब हम खुद को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तब हम अपने समय और एनर्जी का सही उपयोग सही काम पर कर पाते हैं। अगला चैप्टर, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन, ये भी ईट दैट फ्रॉग का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस अध्याय में ट्रेसी ने बताया कि हमें अपने काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ट्रेसी के अनुसार जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आप एक तना हुआ धनुष या कॉक्ड गन की तरह होते हैं। आपको अपने सबसे हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट काम शुरू करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा मानसिक धक्का चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने काम को शुरू करने से पहले उसके लिए सभी ज़रूरी चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले से ही सभी सामग्रियां तैयार कर लेनी चाहिए। इस अध्याय की सीख यही है कि हमें अपने काम को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। जब हमारा प्लान क्लियर होता है तब हम उस पर काम करने में ज्यादा आसानी से सक्षम हो पाते हैं। अगला चैप्टर, लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। इस चैप्टर में ट्रेसी ने बताया कि कैसे हम अपनी विशेष प्रतिभा का इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेसी के अनुसार हर व्यक्ति की कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग करती हैं। ये वो काम है जो आप कर सकते हैं या सीख सकते हैं जो आपको अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख यही है कि हमें अपनी विशेष प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसका इस्तेमाल अपने काम को बेहतर बनाने में करना चाहिए। जब हम अपनी विशेष प्रतिभाओं का, अपनी कलाओं का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने काम में अधिक सफलता और संतुष्टि हासिल करते हैं। अगला चैप्टर है, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी ने समझाया कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो चीज रोक सकती है आपको उसी की पहचान करनी है। यानी आपको उन बाधाओं को निकालना है जो आपको अपना फ्रॉग खाने नहीं देते। फ्रॉग का मतलब क्या था बताइए कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए कि आप एक यात्रा पर हैं जिसका लक्ष्य है आपका गोल। अब आपके रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। ये रुकावट वो चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। आपका काम है कि आप ये समझें कि ये रुकावट क्या है। ये कुछ भी हो सकती है, किसी खास स्किल की कमी, रिसोर्सेज की कमी, समय की कमी या फिर आत्मविश्वास की कमी। जब आपने ये रुकावट पहचान ली तो आप अपनी सारी ऊर्जा इस रुकावट को हटाने में लगाएं। इससे आप अपनी यात्रा को तेज कर सकते हैं और अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अगला चैप्टर, टेक वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। इसका मतलब है कि जब आप किसी बड़े काम को कर रहे हों तो उसको छोटे हिस्सों में बांट कर करें। इस चैप्टर का नाम वन ऑयल बैरल एट अ टाइम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका एक कहानी से संबंध है। कहानी के अनुसार जो लोग बड़े रेगिस्तान को पार करने की कोशिश करते थे तो उनको सिर्फ 2 ऑयल बैरल्स दिखाई देते थे। उनको अपनी यात्रा को सिर्फ एक बैरल के डिस्टेंस तक ही सोचना होता था। जब वो एक बैरल तक पहुंच जाते थे तब उनको अगला बैरल दिखाई देता था। इसी तरह से उनको अपनी यात्रा को एक बैरल के डिस्टेंस पर आगे बढ़ना होता था। इसी तरह जब आप किसी बड़े काम को कर रहे हों तो उसको छोटे हिस्सों में बांट कर करें। फिर हर एक हिस्से को अलग अलग करके पूरा करें। जब आप एक हिस्से को पूरा कर लेते हैं तो अगला हिस्सा आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप अपने बड़े काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगला चैप्टर, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे काम करना चाहते हैं तो आपको खुद को पुश करना होगा और खुद से काम करने की आदत डालनी होगी। सोचिए कि आपको 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाना है। आपको अपने सारे बड़े काम उस समय तक पूरे करने होंगे। जैसे कि आपको शहर छोड़कर जाना है, ये सोचकर आपको अपने काम करने में ज्यादा फोकस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा स्ट्रेस में रहना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने गोल्स के लिए खुद को मोटिवेट करना है। आपको अपने काम को सीरियसली लेना है और अपने आप को पुश करना है ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें। अगला चैप्टर, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। इसका मतलब है कि आपको अपनी पर्सनल यानी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाना है।
व्यक्तिगत शक्ति का मतलब है कि आपकी योग्यता या क्षमता, जैसे कि आपके स्किल्स, ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास, ये सभी चीजें मिलकर आपकी व्यक्तिगत शक्ति बनाते हैं। जब आप अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाते हैं, जिसे आप पर्सनल पावर्स भी बोल सकते हैं, तो आप अपने गोल्स को जल्दी और आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अपने टास्क और एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना होगा। आपको कुछ काम करने बंद करने होंगे और कुछ कामों पर ज्यादा समय लगाना होगा, और ये काम वो होंगे जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे। अगला चैप्टर, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। ये एक कॉन्सेप्ट है जो ईट दैट फ्रॉग में ब्रेन ट्रेसी ने समझाया है। इसका मतलब है कि आपको खुद को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना होगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपकी ज्यादातर भावनाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके द्वारा अपने आप से बात करने के तरीके और दिन भर की घटनाओं या व्याख्यान करने के तरीके से प्रभावित होती हैं। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? आप शायद ये महसूस करेंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, और फिर शायद ऐसे ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए आपको अपने आप को सकारात्मक रूप से देखना है और अपने आप को हमेशा प्रेरित करना है। खुद को हर खेल के शिखर पर खेलने के लिए प्रेरित करना है। आपको अपने आप से बात करने के तरीके पर नियंत्रण रखना है, ताकि आप खुद को हमेशा प्रेरित कर पाएं। अगला चैप्टर, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि आपको अपना काम ऐसे क्रिएटिव तरीके से टालना है कि आपका समय और अधिक महत्वपूर्ण कामों में लग सके। इस चैप्टर का नाम क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें आपको अपने काम को टालना होता है, लेकिन इस तरह से कि आपका समय और अधिक जरूरी कामों में लग सके। आपको छोटे और कम जरूरी कामों को टालना है और बड़े और ज्यादा जरूरी कामों को पहले पूरा करना है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल गया कि इसमें आपको सबसे कठिन काम को सबसे पहले पूरा करना है, और शायद यही बात इस पूरी किताब की मुख्य सीख है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब आपका दिन शुरू होता है, तो आपको अपना सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम, यानी कि आपका सबसे बड़ा फ्रॉग, सबसे पहले खाना है। अगर आपके पास 2 बड़े काम हैं, तो सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज़रूरी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, तो आपका मन और आपकी एनर्जी दोनों का ही लेवल सबसे अधिक होता है। इसीलिए अगर आप सबसे कठिन काम पहले कर लेते हैं, तो आप उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं। अगला चैप्टर, स्लाइस द डाइस एंड द टास्क। ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस बुक में ब्रेन ट्रेसी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है। इसका मतलब है कि जब आपको बहुत ज्यादा काम करना हो और बहुत बड़ा काम करना हो, तो उसको छोटे छोटे स्लाइसेस यानी हिस्सों में बांट लो। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब आपको कोई बड़ा काम करना होता है, तो शुरुआत में वो बहुत ज्यादा भयंकर लग सकता है। इसीलिए आपको उस बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना है। इस तरह से आपको सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक समय पर करना होता है, ठीक जितनी आसानी से आप ब्रेड के छोटे स्लाइसेस खा लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा पूरा करने में आसानी होती है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करना मुश्किल होता है। इसी तरह से आप अपने बड़े काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर आप उन्हें छोटी छोटी स्लाइसेस में बांट देते हैं। अगला चैप्टर है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि आपको अपने दिन को बड़े ब्लॉक्स में व्यवस्थित करना है, जिन्हें आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका अधिकांश महत्वपूर्ण काम आपको समय के ब्लॉक्स में बांटकर करने की जरूरत होती है। आपकी योग्यता की परख की बात इस पर निर्भर करती है कि आप इन हाई वैल्यू हाई प्रोडक्टिव टाइम ब्लॉक्स को कैसे निकालकर यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, सक्सेसफुल सेल्समैन हर दिन एक निश्चित समयावधि में अपने काम पूरे करते हैं। बजाय अपने किसी काम को टालने या देरी करने के जिसे वो खास तौर पर पसंद नहीं करते, वो संकल्प करते हैं कि वो बस कुछ समय के लिए अपना काम पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए 10 से 11 तक ये समय का एक ब्लॉक बन गया और वो अपने संकल्प पर अमल करते हैं, अनुशासन करते हैं। अगला चैप्टर है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसका मतलब है कि आपको अपने कामों को करने के लिए एक जल्दी करने की भावना का एहसास होना चाहिए,
यानी आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके पास जो काम है वो अर्जेंट हैं और इन्हें जल्दी पूरा करना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, जब आपको स्कूल में एक हाई रिजल्ट पाना होता था तो आप पर एक भारी दबाव होता था, एक अनुशासन का सामना आपको करना पड़ता था। तो इस तरह की जल्दी करने की भावना का एहसास एक शक्तिशाली मानसिक परिवर्तन हो सकता है आपको आगे बढ़ाने का। अगला चैप्टर है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। इसका मतलब है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो आपको उसी काम पर लगातार करते रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर बार जब आप काम से हट जाते हैं तो काम पूरा करने में अधिक समय लगता है, शायद 500% अधिक। जितना अधिक आप खुद को किसी एक काम को करने के लिए अनुशासित करते हैं, उतना ही अधिक और बेहतर गुणवत्ता का काम आप बहुत ही कम समय में पूरा कर लेते हैं। अंत में सफलता को हासिल करने के लिए आपको बड़े मंत्र में आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। अपने अधिक मूल्यवान कामों पर केंद्रित रहकर उन्हें पूरा करने से आप अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं। लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ये एक आखिरी अध्याय जो इस पुस्तक में है, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको अभी बताए गए सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जोड़ने हैं और उनका सही इस्तेमाल करना है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अपने काम को करने के लिए एक निश्चित तरीका निर्धारित करना है। आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है, अपने दिन को पहले से ही प्लान करना है और अपने काम को 80/20 रूल के अनुसार करना है। आपको अपने काम के परिणाम पर विचार करना है, अपने काम को एक एक कर पूरा करना है और अपने काम को बड़े ब्लॉक्स में व्यवस्थित करना है। आपको अपने काम को करने के लिए एक जल्दी करने की भावना का एहसास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी। यदि आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लागू करना है तो आपको अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है और फिर सफलता मिलनी तय है। आशा करती हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और ये उम्मीद भी करती हूँ कि इस किताब की मदद से आप अपने बड़े से बड़े काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। यानी मायने नहीं रखेगा कि वो फ्रॉग कितना बड़ा है, आप कितने भी बड़े फ्रॉग को एक ही बार में खा लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार और धन्यवाद। मिलूंगी आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।